सेबी चेयरपर्सन मधवी बुच ने रविवार को हिंडेनबर्ग के दावों को एक सिरे से खारिज कर दिया था। माधवी पुरी बुच और धवल बुच ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये आरोप निराधार हैं। हमारा जीवन और वित्त एक खुली किताब हैं। सेबी को वर्षों से सभी आवश्यक खुलासे पहले ही दिए जा चुके हैं, जैसा कि पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया। बुच दंपति ने यह भी कहा कि वे किसी भी जांच एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जोड़ा, हमें किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों को उजागर करने में कोई हिचक नहीं है, जिसमें वह अवधि भी शामिल है जब हम पूरी तरह से निजी नागरिक थे। दंपति ने यह भी बताया कि इन आरोपों का सामना करने के लिए वे जल्द ही एक और विस्तृत बयान जारी करेंगे। इसके जवाब में हिंडेनबर्ग ने एक्स पोस्ट पर अपना रिस्पॉन्स दिया, कहा कि बुच के बयान में पूरी पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का वादा किया गया है। इसे देखते हुए क्या वह कंसल्टिंग क्लाइंट्स की पूरी सूची और अपतटीय सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म, भारतीय कंसल्टिंग फर्म और किसी अन्य संस्था के माध्यम से किए गए अनुबंधों का विवरण सार्वजनिक रूप से जारी करेंगी, जिसमें उनकी या उनके पति की रुचि हो सकती है। अंत में, क्या सेबी अध्यक्ष इन मुद्दों की पूर्ण, पारदर्शी और सार्वजनिक जांच के लिए प्रतिबद्ध होंगी? बुच ने कहा कि उनके पति ने 2019 से परामर्श संस्थाओं का उपयोग बेनामी भारतीय उद्योग में प्रमुख ग्राहकों के साथ लेन-देन करने के लिए किया। क्या इनमें वे ग्राहक शामिल हैं जिन्हें विनियमित करने का काम सेबी को सौंपा गया है? हमारी रिपोर्ट पर सेबी अध्यक्ष माधवी बुच की प्रतिक्रिया में कई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति शामिल हैं और कई नए महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। हिंडेनबर्ग के रिस्पॉन्स से साफ पता चलता है कि रिपोर्ट में लगाए गए आरोप को सेबी चेयरपर्सन ने एक स्टेटमेंट देकर खारिज तो कर दिया और किसी भी तरह के जांच के लिए तैयार है, पर धरातल में क्या वो सही में जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगी? क्योंकि पिछले बार जब हिंडेनबर्ग ने अदानी खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश की थी तो इसमें कोई खास जांच नहीं हुई थी और इनकी ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठता है। अगर देखा जाए तो चेयरपर्सन ने अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाया नहीं था, तो इस बार कैसे मान ले कि चेयरपर्सन जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगी ट्रांसपेरेंसी के साथ? मैडम चेयरपर्सन सेबी की सर्वे सर्वा है, एक तरह से चौकीदार है शेयर मार्केट की, और इसको रेगुलेट करने का पूरा दायित्व इनका है। ये देखना कि शेयर मार्केट कानूनी तौर पर सही चल रहा है या नहीं, ताकि निवेशकों के हितों को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन अगर मैडम चेयरपर्सन किसी आरोप पर जो कि सबूतों के साथ लगाया है, इसको लाइटली लेती है और जांच में कोई पारदर्शिता नहीं रखती है, तो कौन इनकी जवाबदेही तय करेगा, कोर्ट या सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बार सबूतों के अभाव में एसआईटी और सीबीआई जांच से इनकार कर दिया था, पर इस बार रिपोर्ट में सारे सबूतों को भी रखा गया है। सरकार का स्टैंड तो सबको पता है, सरकार और इसके मित्रों की संलिप्तता जगजाहिर है। अगर अदानी इसमें फंसते हैं तो मोदी भी फंसेंगे। अदानी के सारे काले कारनामों को मोदी सरकार हमेशा से छिपाते हुए आई है, इसलिए इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस जांच को शुरू ही नहीं होने दिया जाए। सरकार को इस रिपोर्ट और शेयर मार्केट में हो रही गड़बड़ी का पहले से ही पता था, तभी तो संसद का सत्र भी जल्दी समाप्त कर दिया गया। इधर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इंडिया गुट जेपीसी की मांग और सेबी चेयरपर्सन के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। राहुल गांधी ने भी इस रिपोर्ट पर लाइव आकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने पहले भी शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन बात कही थी और एक नेक्सस के होने का अंदेशा जताया था। अब देखना है कि इसमें सेबी और सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि इस विवाद में सरकार और सेबी चेयरपर्सन को अपने अपने हितों को भी बचाना है।